ये जो हमारा आईपी एड्रेस है, IPv6 एड्रेस, अब इसमें क्या हो रहा है कि इतना लंबा, अभी तो हमारे पास पहली चीज तो डेसिमल नंबर्स रहते थे, दूसरी चीज 4 बाइट का रहता था। तो हम लोग एक अगर आईपी को याद करना भी है तो कर सकते थे, या आईपीएम को कहीं पे सेटअप करना है तो यूटिलाइज कर सकते थे। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, थोड़ा सा बिगर साइज में आईपी है। ठीक है। ये हमारे पास 8000:00:00, तो इतना लंबा चौड़ा आईपी याद रखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक। तो टू सिंप्लीफाई दिस, IPv6 में एक कंसेप्ट लाया गया ऑप्टिमाइजेशन का, जिससे क्या होगा कि अभी तो ये इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो भी हम लोग ने IPv6 एड्रेस लाया है, ये तो फ्यूचर डिवाइसेस या फ्यूचर के जो भी कंसेप्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए इतना लंबा चौड़ा बिट ले लिया था कि 128 बिट का IPv6 एड्रेस रहेगा। बट initially we don't have that much of machines available, so most of the bit will remain zero. तो IPv6 में क्या किया गया है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जीरो रहेंगे, ठीक, एड्रेसेस विल हैव मेनी जीरो। 3 ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यहाँ पे यूज किया गया है, जिसको बता रहा हूँ अभी मैं क्या क्या हुआ। ये जैसे एक वैलिड आईपी है, वैलिड IPv6 एड्रेस है। अगर मैं इसको चाहे यहाँ पे हमारे पास, तो पहला रूल ये बोलता है, इफ any of the block have preceding zero, you can replace it with the, or you can omit those zero। जैसे ये मैं इस एक आईपी है, इस आईपी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 00 जो है, 0020 एंड 20। ऑब्वियस चीज है, नॉर्मल मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है, ये आपका एक वैलिड नंबर है। 8000:00:20 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 8000:20। सिमिलरली ये वाला जो वैल्यू था 0123, इट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड विथ, और इट कैन ऑल्सो बी डिलीटेड। जीरो जो है आपका डिलीट किया जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 123। सिमिलरली 0067, ठीक है, एंड 002 को हम लोग लिख सकते हैं 2। बट इधर का राइट साइड में अगर जीरो है तो उसको आपको डिलीट नहीं करना है। यू कैन ओमिट ओनली द लेफ्ट जीरो और प्रीसीडिंग जीरो, जो आपका स्टार्टिंग के जीरो है उन्हीं को ही हटाना है। राइट साइड में जो जीरो है उसको आपको ओमिट नहीं करना है। क्लियर हुआ रूल नंबर 1। सेकेंड रूल बोलता है कि जब भी आपके पास अगर ऑल जीरो वाले एड्रेसेस हैं, अगर हमारे पास, जैसे मेरे पास ऑल जीरो वाले एड्रेसेस है, ये मेरा पहला तो पूरा रहेगा 8000। उसके बाद फिर मेरे पास क्या है, एक ये ऑल जीरो वाला एड्रेस है, एक, और दूसरा ऑल जीरो वाला एड्रेस है। तो इन, पहले तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 0:0:0:123, ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है। 4567 0, ये वाला तो रूल नंबर 1 से कर रहा हूँ, अभी मैं जो कर रहा हूँ इट इज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। ठीक। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा जीरो ही है तो इसको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी रिटर्न एज आइदर, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय पेयर ऑफ कॉलम। ये जो लिखा हुआ है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय पेयर ऑफ कॉलम। मतलब ये जो मेरा आईपी लिखा हुआ है IPv6, आई कैन रिप्लेस इट लाइक दिस। ये पूरा मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा पेयर ऑफ कॉलम। ठीक है, आइदर दिस या फिर ऐसे, दोनों एक साथ नहीं करना है ना। तो अब हमको यहाँ पे काउंट करने से समझ में आया कि एक है, दो है, तीन, चार, पाँच, छः, देर आर 6 ऑक्टेट, केवल 6 ही ऑक्टेट है। तो ऑब्वियस चीज़ है, दो और कहीं होने चाहिए, तो दो और कहीं क्या थे हमारे पास, ये जो कॉलन का पेयर है, ठीक है, इस कॉलन के पेयर के बीच में दो ऑक्टेट जो थे पूरे टोटली 00 थे, दैट इज रिप्लेस्ड विद दिस पेयर ऑफ कॉलम। ठीक है। या फिर इस तरफ जो नेक्स्ट वाले में क्यों 0.0. अगेन 6 पेयर है, तो यहाँ पे हमने एक पेयर ऑफ कॉलम लगा दिया है, मतलब यहाँ पे 2 जीरो हमारे पास रहे होंगे। ठीक है। तो ये एक सेकंड बोलना चाहिए मिनिमाइजेशन टेक्निक है, जहाँ पे हम आईपी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर, दोनों तरफ कॉलम नहीं लगाना, अदरवाइज वो कंफ्यूज आ जाएगी, 1 0 इधर था कि 3 0 इधर था, या दो दो का पेयर था कि 3 1 था। ठीक है। सो यू हैव टू यूज दिस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ओनली वंस एट इन वन आईपी। एक आईपी में एक ही जगह उसको यूज करना है।
इधर इस लोकेशन पे कर लिए या फिर इस लोकेशन पे कर लिए, ठीक है, दोनों जगह उसको नहीं चला सकते। जब सपोज ये मेरा 1 2 3 ना हो करके ये भी 0 0 होता सपोज, तो ये क्या हो जाता है, ये वाला भी चीज आपका हट जाता है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, 8 0 0 मतलब एक ऑक्टेट हुआ, ये दूसरा ऑक्टेट हुआ, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा ऑक्टेट हुआ। लेकिन होना कितना चाहिए था हमारे पास, 8। ये जो कॉलन पेयर है, कॉलन पेयर में कितने होने चाहिए हमारे पास, 3 पेयर्स ऑफ जीरो यहाँ पे हमारे, 3 ऑक्टेट जो कि पूरे टोटली जीरो वो होंगे। ये इसका मीनिंग होता है। तो थ्योरेटिकली यही है अपना कि अगर लीडिंग जीरो है तो उसको हटाना है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर इन बिटवीन पूरा का पूरा ऑक्टेट जीरो है आपका, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करना आइदर बाय सिंगल जीरो विथ कॉलन, और डबल कॉलन से हटा करके पूरा उस जीरो के पेयर्स को भी हटा सकते हैं। ठीक। और इसी रूल को एक्सटेंड किया था उसने IPv6 के लिए, IPv6 में ये सॉरी IPv4 के लिए, कि अगर हमारे पास कोई एड्रेस है जो कि IPv4 में डिनोटेड है लेकिन हम उसको IPv6 में दिखाना है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, लाइक दिस, डबल कॉलन से स्टार्ट हुआ, मतलब ये हम ये मान के चलेंगे कि इट इज IPv6 एड्रेस, ठीक है, और लीडिंग सारे बिट जो है जीरो है। अरे समझे, ये जो हो गया आपका सेकंड लास्ट ऑक्टेट हो गया, और ये जो है आपका लास्ट ऑक्टेट हो गया, मतलब 2 ऑक्टेट में आपका IPv4 डिनोट हो जाता है, और दिस, एंड उसके आगे कॉलन, डबल कॉलन लगा दिया। डबल कॉलन ये बोलता है कि इट इज इट इट इज एन IPv6 एड्रेस रिटर्न इन द फॉर्मेट ऑफ IPv4। IPv4 के फॉर्मेट को अपने IPv6 में लिखा है, ठीक है। अब चूंकि IPv4 में केवल 32 बिट का वैल्यू मेरे पास है, तो उस 32 बिट को मैंने लिख दिया है, और 32 बिट के पहले जितने भी रहेंगे 96 बिट, दोज विल रिमेन जीरो। तो जीरो को क्या कर दिया, डबल कॉलन से रिप्लेस कर दिया है। या फिर हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। इसका ये मतलब है, ये जो मैंने लिखा है ऊपर में, ये मतलब है कि स्टार्टिंग के इतने बिट पूरे जीरो रहेंगे, उसके बाद आपका IPv4 मशीन ट्रांसलेशन में जब जाएगा तो इसको और ये हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेगा, मे बी, है ना, मैं एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ, मे बी ये हो गया कि AF2C इस टाइप से कुछ हो गया, कॉलन 25 और B1, लाइक दिस, इस तरह से भी कुछ हो सकता है। तो ये आपका इक्विवेलेंट IPv4 एड्रेस, मैं अभी एग्जैक्ट नहीं कन्वर्ट किया हूँ, जो 192.168 है, इट मे बी कन्वर्टेड टू लाइक दिस विथ सम हेक्साडेसिमल नंबर। ये अभी आपका डॉटेड डेसिमल नोटेशन है, IPv6 में जाएगा तो कुछ इक्विवेलेंट ऐसा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 160 जो है ये आपका इस तरह से कुछ हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट IPv4 एड्रेस रिटर्न इन IPv6 फॉर्मेट। ये रूल नंबर 3 था। ये ऑप्टिमाइजेशन रूल 3 हम लोग ने देखा, एक तो वही था कि लीडिंग जीरोस विद ग्रुप कैन बी ओमिटेड, जैसे 0 1 2 3 था तो उसको 1 2 3 लिख सकते हैं। पूरे के पूरे 16 जीरो बिट्स अगर हैं तो अब हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं विथ पेयर ऑफ कॉलम्स। ठीक, यहाँ पे इसी एग्जांपल को मैंने वर्ड में ले जाके दिखाया था आप लोगों को कि इधर आप यहाँ पे कॉलन लगाइए, जैसे यहाँ पे 2 पेयर जीरो के थे तो यहाँ पे कॉलन लगाओ, या फिर लास्ट में लगाओ जो कि यहाँ पे, या फिर जहाँ पर भी एक जीरो, मतलब एक ही बार इस रूल को यूज करना है। इस तरह से आप दो दो बार कॉलन नहीं लगा सकते, डबल पेयर ऑफ कॉलन एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक। एंड थर्ड रूल, जो भी आपका IPv4 एड्रेस है, इट कैन बी रिटर्न एज दिस, डबल कॉलन विथ फॉलोड बाय डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ये आपका इक्विवेलेंट IPv6 एड्रेस कहलाएगा। IPv4 का जो लूप बैक IP था 127.0.0.1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक लूप बैक IP बनाई गई है, एकदम इजी लूप बैक IP है। 127 बिट्स जो रहेंगे पूरे जीरो रहेंगे, और लास्ट बिट जो रहेगा आपका 1 रहेगा। अब चूंकि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं होता तो एक नया टर्म ला लिया इसने, एनी कास्ट। नाम से समझ में आ रहा है, यूनिकास्ट से स्टार्ट करते हैं।
नाम से समझ में आ रहा है, यूनिकास्ट मतलब इट आइडेंटिफाइज अ सिंगल नेटवर्क इंटरफेस कि आपको कहाँ पे डिलीवर करना है पैकेट। ठीक है, 1 to 1 जब रहेगा तो आपका कहलाएगा यूनिकास्ट एड्रेस। एनीकास्ट एड्रेस, मल्टीपल नोट्स रहेंगे इसमें। ठीक है, a packet sent to anycast address is delivered to just one of the member interface, typically the nearest host according to the routing protocol's definition or distance. यूनिकास्ट 1 to 1 हो गया, मल्टीकास्ट 1 to many हो गया। एनीकास्ट क्या बोलता है, भेजूंगा तो सबको, लेकिन जो पहले ले लिया उसके बाद वो पैकेट आपका लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब वो ये बोल रहा कि हालांकि उसने मल्टीकास्ट किया कि दिस पर्टिकुलर पैकेट इज मींट फॉर मल्टीपल होस्ट या मल्टीपल मशीन्स, बट अकॉर्डिंग टू योर रूटिंग प्रोटोकॉल अगर कोई मशीन नियरेस्ट है या किसी ने सबसे पहले उसको अक्वायर कर लिया उस पैकेट को, इन दैट केस इट विल यूज दैट पैकेट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और उसको जो मल्टीकास्ट हुआ था वो फिर वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके आगे वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यूनिकास्ट, एनीकास्ट और मल्टीकास्ट में। देन वी हैव एडवांटेज डिसएडवांटेज।